ऐसा क्यों? तुम्हें कितनी बार और किस तरह से समझाऊं? तुम समझते क्यों नहीं? अरे बच्चे, तुम्हारे 12वीं की परीक्षा है, वो भी 10 दिन बाद ही। और तुम हो कि हर वक्त खेलने कूदने में लगे रहते हो। इसी पर तो तुम्हारा भविष्य टिका है। तुम्हारा मन पढ़ाई के बजाय इधर उधर मटर गश्ती करने में ही लगा रहता है। पढ़ाई कब करोगे? अरे बाबा, पढ़ाई में ध्यान दो। बस जब तब खेलना या टीवी देखना या दोस्तों के साथ गप्पे मारना, भटकना, टाइम वेस्ट करते रहते हो। ऐसे कैसे चलेगा? समझने की कोशिश करो सनी। पढ़ाई पर ध्यान दो प्लीज राजा। मम्मा, आप हर वक्त मेरे ही पीछे पड़े रहते हो। क्यों? सायली भी तो मेरे साथ ही पढ़ती है, उससे तो कुछ नहीं कहते। बस मुझे ही, वो तो कभी जरा भी नहीं पढ़ाई करती। फिर भी वो पढ़े क्या? आप तो उसे पढ़ने ही नहीं देते। जब भी पढ़ने बैठती है तो आप बोलते हो ये कर वो कर, तो कभी कहते हो क्या हर वक्त किताब लेकर बैठ जाती हो? घर का काम करो, सीखो। इसी में तेरी भलाई है। कल को पराए घर जाएगी, वहाँ पढ़ाई काम नहीं आएगी। काम तो आएगा घर का काम। नहीं तो सास ताने देगी कि माँ ने कुछ नहीं सिखाया। अरे बेटा, लड़की कितनी भी पढ़ ले पर संभालना तो चूल्हा चौका ही है ना। चल छोड़ किताब और बिखरा पड़ा किचन समेट ले। मेरे लिए चाय बना ला। ये बिखरे पड़े कपड़े प्रेस कर लो। पापा के लिए खाना गर्म कर दो। ऐसे जाने कितने काम करने को बोलते रहते हो। तो भला पढ़ाई कब करेगी? फिर भी वो मुझसे अच्छे मार्क्स लाती है मम्मा। अगर उसे पढ़ने का टाइम और प्रोत्साहन मिले तो वो बोर्ड में फर्स्ट आ सकती है। अरे बुद्धू, तू इतना बड़ा हो गया, कब समझेगा? देखो, लड़का लड़का होता है और लड़की लड़की होती है। फिर इन दोनों का सब अलग अलग ही तो है। लड़की को शादी करके ससुराल ही तो जाना होता है, पर लड़के की तो पूरी जिंदगी उसकी पढ़ाई पर निर्भर करती है। बच्चे, तभी तो तुझे बार बार पढ़ने के लिए कहती हूँ। पर तुम्हें लगता है मम्मा तुझे बेकार ही परेशान करती है ना? फर्क तो लड़के लड़की में है ही। कुदरत ने ही किया है तो यह तो होना ही है। पर तू समझता ही नहीं। मम्मा, आप टीचर होकर भी ऐसी बातें करते हो। अभी भी लड़के लड़की के हिसाब किताब में लगे रहते हो। वैसे तो मम्मा, लोगों के सामने तो बड़ी बड़ी लच्छेदार और लड़के लड़की की समानता की बातें करते हो, और अपने बेटे बेटी को लेकर ऐसी बातें करते हो। चुप कर, इस तरह मुझसे जवाब ना लड़ा। यह फर्क मैंने अपने तरफ से थोड़े ही ना किया है, ये तो सदियों से चला आ रहा है। फिर कुदरत ने ही तो औरत मर्द में फर्क किया है, तो हम जैसे इंसानों की क्या बिसात। देखो ना, दोनों की शारीरिक रचना में भी कितना फर्क है। आकार, प्रकार, तनाव और लचीलापन दोनों में अलग प्रकार का है। यहाँ तक कि मानसिक बनावट में भी अंतर है। पर मम्मा, मोरल साइंस व जर्नल साइंस में यही बताया और समझाया है कि अपनी अपनी मानसिक और शारीरिक बनावट के कारण ही स्त्री पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। आप भी तो पापा से यही सब कहते हो। तो फिर क्या? तो फिर अरे वो सब तो किताबी बातें हैं। तो फिर पढ़ाई क्यों जाती हैं जब जिंदगी में उन पर अमल ही नहीं करना? तो क्यों? सनी, तुम बहस बहुत करते हो। जैसा कहा है वैसा कर। फिजूल की बातें मत कर। बेकार ही मेरा दिमाग खराब करते हो। बस अब चुपचाप पढ़ो। जब देखो तब मम्मा को समझाना हो, बताना हो तो आप गुस्सा बहुत करते हो। क्यों? हाँ मम्मा, ये तो मुझे भी जानना है, यह भेदभाव क्यों? जब भैया और मुझे कुदरत ने एक साथ एक ही कोख में 9 महीने रखा, जन्म दिया, तो इंसान खासकर बड़े लोग इस तरह लड़के लड़की में यूं भेदभाव क्यों करते हैं? ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब स्त्री नहीं तो सृष्टि का निर्माण नहीं और विकास भी नहीं। वो है तो यह दुनिया है, वरना यह दुनिया ना होती ना रहती। और अकेली स्त्री भी निर्माण नहीं कर सकती जब तक स्त्री रूपी धरती को पुरुष रूपी बीज का सहयोग ना मिले। दोनों के संयोग से सब होता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो फिर क्यों मम्मा? आप तो पढ़े लिखे हैं, सब समझते हैं, सबको शिक्षा देते हैं, और आप भी इन सब से कोसों दूर हैं। मम्मा, मैं अब बच्चा नहीं हूँ। आप बड़े लोग कब ये दोगली नीति छोड़ेंगे? ओह नो, मुझे आप पर कितना प्राउड था। लेकिन लेकिन क्या क्या अब प्राउड नहीं रहा? ऐसी बात नहीं है।
तो फिर कैसी बात है, तुम अपनी मम्मा से ऐसे बात करते हो? मम्मा, आपकी इस सोच ने मुझे बहुत हर्ट किया है। आपको अपने आप को बदलना चाहिए। ये लड़का लड़की हम दोनों ही तो आपके बच्चे हैं। फिर ठीक है, आज के बाद तुझे हर्ट नहीं होगा और ना ही अपनी मम्मा से शिकायत रहेगी। तुम दोनों भाई बहन मेरी दो आंखें हो, मेरी जिंदगी हो, मेरा वजूद हो। तुम दोनों मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी उपलब्धि हो। तुम दोनों ने मुझे माँ बनाया, पापा कहलाने का हक दिया। बच्चों, मैं ही बहक गई थी। लोगों की सोच के साथ मैं रास्ता भटक गई थी। मेरे बच्चे, तुमने मुझे बहकने भटकने और इस भेदभाव की पगडंडी पर चलने से बचा लिया। आओ बच्चों, आओ, मम्मा को माफ कर दो। आओ मेरे गले से लग जाओ। मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। आज तुमने मुझे बहुत गहराई से एहसास कराया। सच में मुझे तुम पर गर्व है।